मैं हूं हबीब जतोई, एसजे चैनल के प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ। आज का हमारा मौजू है तख्ते लाहौर का झगड़ा। मरियम नवाज़ शरीफ लंदन से लाहौर पहुंच गई हैं और जिस तरह से उसके आने के इवेंट को यहाँ की मीडिया पोर्ट्रेट कर रही है, तो इस तरह से एक सूरत बनाई जा रही है कि जैसे एक बहुत बड़ा दंगल सज गया है और जो लाहौर का तख्त है, जो तख्त लाहौर जिसे कहते हैं पंजाबी में, उसके दंगल के लिए मैदान तैयार हो गया है, स्टेज बन गया है। अब जो उस अखाड़े में जो पहलवान लड़ेंगे, वो जो उस स्टेज के, उस ड्रामे के जो किरदार हैं, वो सब एक दूसरे के सामने आ गए हैं और अब जो मैदान है सबके लिए इक्वल है। अब देखा जाएगा कि किस में कितनी जान है और कौन कितने पानी में है और कौन फातेह होता है और कौन शिकस्त से दो चार होता है। तो सबसे पहले इस मौजू पे बात करने के लिए मैं नाजरीन के आगे पहले सबसे बड़ी हकीकत ये रखूँगा कि ये जो पंजाब के तख्त का झगड़ा है, ये जो लाहौर का झगड़ा है, बुनियादी तौर पे अगर इसको देखा जाए तो ये सिर्फ लाहौर के तख्त का झगड़ा, लाहौर की हुकूमत या पंजाब की हुकूमत या यहाँ की सियासत का झगड़ा नहीं है। ये झगड़ा बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का झगड़ा है और जो प्लेयर्स हैं उनको अगर फतह हासिल करनी है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत बनानी है, या उसका मतलब ये नहीं है कि सियासी मुखालिफ को ज़ेर करना है या सियासी मुखालिफ को गिराना है। सियासी मुखालिफ को शिकस्त देना मकसूद नहीं है। लाहौर पंजाब के तख्त की फतह का मतलब ये है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जाए और यही चैलेंज मरियम नवाज़ के लिए है। और आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू ये है कि क्या मरियम नवाज़ ये मार्का सर कर सकती हैं, लाहौर का तख्त जो है वो फतह कर सकती हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को यकीनी बना सकती हैं या नहीं। मैं ये समझता हूँ यहाँ बहुत सारे जो तबसरे निगार हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो तजिया निगार हैं, उन सब की नज़र एक चीदा शिकारी की तरह पंजाब के हालात के ऊपर है, पंजाब की सियासी हालात के ऊपर है कि वहाँ क्या हो रहा है। वो एक एक मिनट, एक एक लम्हे की जो डेवलपमेंट है उन सब की उस पर नज़र है कि आगे हालात कैसे जा रहे हैं। तो यही वो मरका है और समझना चाहिए। जब आज हम मरियम नवाज़ पे बात कर रहे हैं तो हम मरियम नवाज़ के आगे ये देखना चाहते हैं कि मरियम नवाज़ के आगे चैलेंजेस क्या है। देखिए, सबसे बड़ा मसला जो ये है वो ये है कि मरियम नवाज़ पहली मर्तबा अपने तौर पे टेस्ट होंगी। मरियम नवाज़ पहली मर्तबा उसकी सियासत, उसकी लीडरशिप, उसकी क़यादत अपने तय टेस्ट होगी, क्योंकि पहले की जो भी सियासत है, पहले की जो भी कामयाबियां हैं, पहले की जो भी नाकामियां हैं, वो सारी नवाज़ शरीफ के खाते में हैं। आज तक की सियासत, अर्ली 80s की सियासत, उस वक़्त की सियासत जब जनरल जिलानी ने और जनरल ज़ियाउल हक ने नवाज़ शरीफ को सियासत में इंट्रोड्यूस कराया और उसके बाद उसकी पोस्चरिंग की और उसके बाद उसकी मदद की और उसको लीडर बना के भुट्टो के ख़िलाफ़ आके खड़ा किया। ख़ास तौर पे बेनज़ीर भुट्टो के सामने आके खड़ा कर दिया और उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ का झगड़ा हुआ इस्टेब्लिशमेंट के साथ। फिर नवाज शरीफ कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ता रहा, कभी वो उनके साथ मसरत करता रहा, कभी इत्तेहाद करता रहा, कभी जलावतन हो गया, कभी वज़ीर आज़म हो गया और 3 मरतबा इस जंगो जदल में वो वज़ीर आज़म हुआ और इतने ही मरतबा वो हटाया गया। तो वो जो भी सियासत थी वो नवाज शरीफ की सियासत थी, वो नवाज शरीफ की सियासत की खूबियाँ और खामियाँ थी।
जो आज का जो पोटेंशियल है, आज का जो कारी है, आज का जो नकाद है, आज का जो नाजरीन है, आज का जो पाकिस्तान का शहरी है, वो ये देखना चाहता है कि नवाज शरीफ को तो बाहर बिठा दिया गया है उन्हीं ताकतवर कुव्वतों ने। अब जबकि थोड़ी बहुत जो भी गुंजाइश पैदा की गई है वो मरियम नवाज़ के लिए पैदा की गई है, तो फिर मरियम नवाज़ उन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकती हैं या नहीं कर सकती, देखने की बात यह है। तख्ते लाहौर या पाकिस्तान, क्योंकि पंजाब जो है वो मेजॉरिटी प्रांस है, 52% मेजॉरिटी है, फौज उनकी है, वफाकी इदारे उनके हैं। जब हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब की सियासत की बात करते हैं और उसके मुस्तकबिल के सियासत की बात करते हैं, तो बुनियादी तौर पे हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के सियासत की बात करते हैं। तो उसके 3 बड़े प्लेयर हैं आज के तख्ते लाहौर जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, उसके 3 बड़े प्लेयर हैं। सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे बड़ा दावेदार इस तख्त का जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, मुस्तकिल इस्टेब्लिशमेंट है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट उसको आप कह लें या सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट कह लें। एक सबसे बड़ा कंटेनर जो है वो सबसे बड़ा दावेदार, जिसने आज तक इस मुल्क को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल किया है, रन किया है, उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ सब उनके खाते में है। एक सबसे बड़ा जो दावेदार है इस तख्त का वो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट। दूसरा बड़ा जो दावेदार बन के सामने आ गया है, जिसका कुछ साल पहले तक कोई वहम गुमान नहीं था, वो इमरान खान है। इमरान खान ने अपनी सियासत से, अपनी पर्सनैलिटी कल्ट से, अपनी कल्ट की सियासत से अपने लाखों फॉलोअर पंजाब में बना दिए हैं। और आज के समय जब हम बात कर रहे हैं तब मेजॉरिटी एनालिस्ट्स की, मेजॉरिटी जो तजिए निगार हैं उनकी ये है कि पंजाब के अंदर जो मेजॉरिटी पार्टी है वो पीटीआई है और पंजाब का सबसे बड़ा लीडर जो है वो इमरान खान है। तो दूसरा वो तीसरा जो परमानेंट जो मुस्तकिल तौर पे पॉलिटिकल लीडरशिप जिनके पास रही है वो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ है, और उनके लीडर तो नवाज शरीफ रहे हैं। लेकिन आज के हालात में नवाज शरीफ की सियासत ठप हो गई है, या उसको ऐसे कहें कि वो अपनी उम्र के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से, या यहाँ की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से, मामलात के हिसाब से जब वो सियासत करने के इस तरह से लायक नहीं रहे, तो अब उनकी नुमाइंदा या उनकी लेगेसी की वारिस जो है वो मरियम नवाज़ हैं, जो अर्ली 80s से जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मुल्क को कभी अकेले तौर पे और कभी फौजी इस्टेब्लिशमेंट से मिल के चलाती रही है। अब जाके उनको बड़े चैलेंजेस हैं, एक सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चैलेंज है, तो दूसरा इमरान खान की तरफ से चैलेंज है। और अब देखना यह है कि इन दोनों चैलेंजेस को मरियम नवाज़ जो है वो किस तरह से कबूल करती हैं और उनका मुकाबला करती हैं। तो एक बात, दूसरी बात यह है कि मरियम नवाज़ को या हर एक लीडर को ये बात अच्छे तरीके से इसके समझ लेनी चाहिए कि लीडर जो होता है वो बाय बर्थ होता है। लीडर पैदा होते हैं, लीडर बनाए नहीं जाते। लीडर जनरलों की नर्सरी में पैदा होने वाले लीडर नहीं होते। लीडर जो है वो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे और दूसरे ताकतवर इदारों और अदलिया के लाडले बन के लीडर नहीं बनते। तो लीडर जो होता है वो बाय बर्थ होता है। लीडर जो होता है, और उसको हर लीडर को अपनी सलाहियत, अपनी ताकत और अपनी कैपेबिलिटी प्रूव करनी होती है। और ख़ास तौर पे लीडर तब आजमाया जाता है, जो लीडर जो होता है वो बाय बर्थ होता है। लीडर जो होते हैं वो जनरलों के नर्सरी में नहीं बनते। लीडर जो है वो अदलिया और दूसरे इदारों के लाडले नहीं होते। और ख़ास तौर पे जो लीडर होते हैं वो जब मुश्किल हालात आते हैं तो तब वो उनकी कैपेबिलिटी, उनकी हिम्मत, उनकी स्टेट्समैनशिप जो है वो तब जो है वो टेस्ट होती है। तब मालूम होता है कि ये लीडर, असल लीडर, अवामी लीडर कहलाने के लायक हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले मरियम नवाज़ को अब अपने बलबूते पे, अपने बाजुए ताकत पे अपनी स्टेट्समैनशिप दिखानी है। अब ये दिखाना है कि वाकई वो अपने बाप से हट करके, अपनी पार्टी से हट करके एक
जो है वो लीडर है जो 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 इस मुल्क के अवाम को अपने साथ मिला सकती है और इस मुल्क के सारे इदारों को अपने साथ मिला सकती है और इस मुल्क को आगे ले जा सकती है, इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क के लोगों के मुस्तकबिल को यकीनी बना सकती है। और उसके लिए सबसे पहले उसको अपनी पार्टी के अंदर अपनी जो मुखालफत है उसका खात्मा करना पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज उसका जो है उसकी पार्टी के अंदर का चैलेंज है। उसके अंकल्स जो हैं वो उसको इस तरीके से चलने नहीं देंगे। ये सियासत है, यहाँ पे बाप बेटा माँ बेटी का कोई रिश्ता नहीं होता। यहाँ पे जो लीडर होता है वो लीडर होता है, जो लीडर नहीं होता वो लीडर नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और आप इस मिसाल से आप समझ सकते हैं। तारीख हज़ारों लाखों बड़े बड़े मिसालों से भरी पड़ी है, लेकिन मैं वो जो हमने अपने आँखों से मिसाल देखा है मैं उसका शेयर करना चाहता हूँ। वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उसकी माँ बेगम नसरत भुट्टो के बारे में वो मिसाल है कि 90 के इलेक्शन में जब बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन लड़ रही थी पीस पार्टी की, तो बेनज़ीर भुट्टो का भाई शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो है वो लाड़काना की सीट से इलेक्शन लड़ रहे थे। तो आप बिलीव करें कि बेनज़ीर भुट्टो उस इलेक्शंस पे अपने भाई के खिलाफ उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था और बेनज़ीर की माँ नुसरत भुट्टो नंगे पांव लाड़काना के हर गली और हर घिट्टी और हर घर की दहलीज पे गई कि मेरे बेटे को आप वोट दो। वो नंगे पांव उसने कैंपेन चलाई और बेनज़ीर अपनी माँ के खिलाफ कैंपेन चला रही थी और उसकी माँ और उसका भाई बेनज़ीर भुट्टो के पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे। ये सियासत है, ये सियासत का जो मैदान है वो कार-ए-ज़ार है, ये जंग का मैदान है, यहाँ कोई रिश्ता नहीं होता। आपने औरंगज़ेब का मिसाल सुना होगा, उन्होंने अपने भाइयों को कत्ल कर दिया था, मुराद को कत्ल कर दिया था और उसने दारा शिकवा को कत्ल कर दिया था और ये हज़ारों लाखों तारीख के मिसाल पड़े हुए हैं। मरियम नवाज़ के लिए सबसे बड़ा पहला चैलेंज जो है वो ये है कि अपनी पार्टी के अंदर अगर जो भी मुखालफत है वो उसको कुचल दे। ये पॉलिटिक्स है, ये सियासत है। अगर ये नहीं कुचलेगी तो मरियम नवाज़ तुम कुचली जाओगी, इन्हीं अंकल्स के हाथों तुम कुचली जाओगी। तो पहला चैलेंज ये है कि मरियम नवाज़ अपनी पार्टी बना सकती है। ये जो पार्टी मुस्लिम लीग नून है वो नवाज शरीफ की पार्टी है और जब बेनज़ीर भुट्टो आई थी, जब उन्होंने सियासत शुरू की थी तो उस वक्त जो पार्टी पीपल्स पार्टी थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी थी, बेनज़ीर की पार्टी नहीं थी। लेकिन फिर बेनज़ीर भुट्टो को अपनी पार्टी बनानी पड़ी थी। इसी तरह मरियम नवाज़ को अपनी पार्टी बनानी पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2 के ये जो जगलर की सियासत है, ये जो 5th जनरेशन वार के सोशल मीडिया के लीडर बन गए हैं और एक बहुत बड़ा मीडियाई चैलेंज बन गया है और उसके फॉलोअर्स लाखों की तादाद में बन गए हैं, जो अक्ल में बिलीव नहीं करते, जो दलील में बिलीव नहीं करते, जो पर्सनैलिटी कल्ट में यकीन नहीं रखते, उनके लाखों नौजवानों को मरियम नवाज़ उस पर्सनैलिटी कल्ट से निकाल के एक रियल डेमोक्रेटिक पार्टी में अपने साथ बनाएगी। एक ऐसी पार्टी बनाएगी जो कुर्बानी देने वाले कारकुनों की पार्टी हो, कुट्टी खाओ मजनू की पार्टी नहीं हो। वो पार्टी हो रक्त देने वाले जो मजनू होते हैं उनकी पार्टी हो, क्योंकि कारकुन जो होते हैं वो पार्टी का अस्सासा होते हैं। जो रियल कारकुन होते हैं वो बैकबोन ऑफ द पार्टी होते हैं, वही पार्टी को चलाते हैं और मुश्किल हालात में सारे कुट्टी खाओ मजनू भाग जाते हैं, सारे अंकल्स भाग जाते हैं, सारे अपॉर्चुनिस्ट भाग जाते हैं, सारे सरमाएदार भाग जाते हैं, सारे जागीरदार भाग जाते हैं। मुश्किल वक्त में सिर्फ और सिर्फ जो पार्टी का सच्चा कारकुन होता है, नजरियाती कारकुन होता है, जो रियल कारकुन होता है वही होता है। तो उसको अपने साथ मिलाना पड़ेगा और उनकी लाखों के तादाद में कारकुनों को फिर से जमा करना पड़ेगा और उनके हवाले सियासत करनी पड़ेगी। अपॉर्चुनिस्टों से सियासत, क़यादत और ओहदे जो है वो छीनने पड़ेंगे और रियल पॉलिटिकल वर्कर्स के हवाले पार्टी करनी पड़ेगी। और दूसरा,
हराम हिलाल की काती नहीं बनना पड़ेगा। पाकिस्तान की सियासत अब मुनाफकत की सियासत, अपॉर्चुनिज्म की सियासत नहीं रही। ये मुल्क अब बदल गया है। यहाँ के अवाम का शऊर और यहाँ के ख़ास तौर पे यहाँ के अवाम के जो मसाइल हैं, जो भूख है, जो गुर्बत है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोज़गारी है, जो लोगों के समाजी मुआशी नफसियाती मसाइल हैं, वो इतने बढ़ गए हैं कि उनको किसी झूठ के सहारे, किसी लारे के सहारे, किसी फ्रैब के सहारे नहीं चलाया जा सकता। इन लोगों के लिए अमली तौर पे अमली सियासत करनी पड़ेगी। वो जो मुस्लिम लीग नून की अपॉर्चुनिज्म की सियासत है, वो जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मौके परस्ती की सियासत है कि जब मफाद में आ जाए तो जमहूरियत पसंद बन जाओ, अवामी लीडर बन जाओ, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगाओ, वोट को इज्जत दो की कैंपेन चलाओ और वोट को इज्जत दो का नैरेटिव बनाओ। लेकिन जब वजीर आजम शहबाज शरीफ हो जाए या वजीर आजम के मिलने की तवक्को उम्मीद हो जाए तो आप सबसे बड़े बूट पालशाह बन जाएं, आप सबसे बड़े जो है वो वही काम आप करें जो जिनके खिलाफ आप कैंपेन करते रहे। तो इस तरह से नहीं चलेगा। बीबी मरियम नवाज, इस तरह से नहीं चलेगा। अपॉर्चुनिज्म का खात्मा करना पड़ेगा और उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखवाने का वक़्त नहीं है। इधर या तो गाजी बनना है या शहीद बनना है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। एक ये बात है कि गाजी बनना है या शहीद बनना है, उंगली कटा के शहीदों में नाम नहीं लिखा जा सकता। इस तरह की सियासत अब नहीं चलेगी। तीसरा, इस मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि आप जब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ महाज जंग में हैं, आप जब इमरान खान जैसे पर्सनैलिटी कल्ट और फाशिस्ट सियासत के जद में हैं, तो आप यकीन मानिए आपको पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए, पाकिस्तान के शानदार मुस्तकबिल बनाने के लिए और खुशहाल पाकिस्तान बनाने के लिए, खुशहाल अवाम बनाने के लिए आपको सबसे बड़ा काम जो है वो ये करना है कि पंजाब के अलावा इस मुल्क में, इस वफाक में जितनी कौमियतें हैं, जितने फेडरेटिंग यूनिट हैं, जितने प्रांसेस हैं, उनकी क़यादत के साथ आपको रियल और जेन्युइन डायलॉग करना पड़ेगा। आपको बलूचिस्तान को, सिंध को, फ्रंटियर को, गिलगित बल्तिस्तान को और दूसरे जितने भी हमारी इकाइयाँ हैं, जितनी भी क़यादतें, उनके साथ उनके जेन्युइन मसाइल को न सिर्फ सुनना पड़ेगा बल्कि उनको अमल देना पड़ेगा और उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं, जेन्युइन डिमांड्स हैं, उनको ऑनर करना पड़ेगा। जब आप इन सारी कुव्वतों को आप अपने साथ मिलाएंगी, इतना बड़ा स्पेक्ट्रम आप बनाएंगी, आप इतनी बड़े कद काठ की लीडर खुद को बनाएंगी और सबको, छोटी कौमियतों के लोगों को अपने साथ मिलाने के काबिल हो जाएंगी, तो फिर तब ही जाके तुम इस्टेब्लिशमेंट को भी शिकस्त दे सकती हो और तुम इमरान खान को भी शिकस्त दे सकती हो। लेकिन ये एक इतना बड़ा चैलेंज है जिस चैलेंज को तकमील तक पहुंचाने के लिए आपको अपनी क़यादत जो है वो प्रूव करनी पड़ेगी, अपनी लीडरशिप जो टेस्ट है वो पास करना पड़ेगा। और इस मुल्क के अवाम, जैसे मैंने पहले एक मरतबा कहा था कि इस पाकिस्तान की जमहूरियत की वली खान ने कहा था, पश्तून लीडर खान अब्दुल वली खान ने कहा था कि इस मुल्क के पाकिस्तान की जमहूरियत की जो असल जंग है वो पंजाब में लड़ी जाएगी और पंजाब ही उस जंग को फतह करेगा और पंजाब ही बाकी कौमियतों को मिला के एक ऐसे पाकिस्तान, एक नए पाकिस्तान, एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले पाकिस्तान को जन्म देगा जो न सिर्फ सबको कबूल होगा लेकिन सबकी खुशहाली का सबब बनेगा। इसी से मैं अपना विला ख़त्म करता हूँ। आप सबको हमेशा की तरह ये अपील करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें लाइक करो, कमेंट्स करो, शेयर करो कि हमारा आवाज़ जो है वो ताकतवर बन सके। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।